ओके, वेक्टर पार्ट 3 की शुरुआत कर रहे हैं इस क्वेश्चन के साथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, देन ए एंड बी आर कौन से वेक्टर होंगे? देखिए, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। वी नो द फॉर्मूला ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस ऑफ थीटा। सो ए डॉट बी की हमें वैल्यू ये दे रखी है, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, और ये कॉस ऑफ थीटा बन गया। सो कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास 1 के इक्वल आ गई। यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू 1 के इक्वल आ गई। कॉस थीटा 1 कब होता है? जब थीटा हमारे पास 0 डिग्री होता है। सो 0 डिग्री पे जो वेक्टर्स होंगे वो आपस में क्या होंगे? लाइक पैरेलल वेक्टर्स। जब एंगल 0 डिग्री होता है तब हमारे पास क्या होते हैं? ठीक है, लाइक पैरेलल वेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, देन एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर। सो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या होगा? सो सेम ही कॉन्सेप्ट है जैसा हमने पहले ऊपर वाले क्वेश्चन में किया। देखिए, यहाँ ए डॉट बी की वैल्यू अगर हम डाल दें तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर माइनस सॉरी यहाँ पे साथ में कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। सो इसको अगर काट दे तो कॉस थीटा की वैल्यू -1 के इक्वल आती है। तो कॉस थीटा -1 के इक्वल क्या बात है? जब थीटा 180 डिग्री होता है। जब थीटा कितना होता है? 180 डिग्री। वेरी वेरी सिंपल सम। बोथ सम्स आर वेरी वेरी सिंपल। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। If a vector, b vector, c vector are unit vectors such that sum of 3 vectors is equal to 0, then a dot b, b dot c, c dot a is equal to 0. देखो, इसमें वेरी वेरी सिंपल है ये क्वेश्चन कि a वेक्टर, b वेक्टर और c वेक्टर का स्क्वायर लेके चलेंगे, और ये मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर ट्वाइस ऑफ a डॉट b ट्वाइस ऑफ b डॉट c, c डॉट a, ये आ जाता है। तो ये तो हमारे पास यूनिट वेक्टर है ना, 1 1 1 की वैल्यू है, 2 कॉमन है हमारे पास, और ये a डॉट बी वेक्टर c वेक्टर की वैल्यू हमें 0 के इक्वल दे रखी है, और ये a डॉट बी b डॉट c, c डॉट a। ठीक है जी, ये इधर आ गया -3/2 इज इक्वल टू a वेक्टर डॉट b वेक्टर डॉट c वेक्टर प्लस c वेक्टर डॉट a वेक्टर, ये आएगा हमारे पास। ठीक है जी, -3/2। C is the right option of this question. A vector, B vector, C vector are the unit vectors such that A vector, B vector, C vector is equal to 0. Then the value of A dot B, B dot C, C dot A is equal to 0 के इक्वल आता है। ठीक है जी। So this question is also very very important. If x vector and y vector are two unit vector and theta is the angle between them, then 1/2 ऑफ एक्स वेक्टर माइनस वाई वेक्टर इज इक्वल टू। इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए कुछ नहीं दिख रहा, हमें ये दे रखा है 1/2 ऑफ एक्स वेक्टर माइनस वाई वेक्टर। तो हमने क्या करना है, इसका स्क्वेयरिंग कर देना है। तो ये बन जाएगा 1/4 ऑफ एक्स वेक्टर माइनस वाई वेक्टर का स्क्वेयर। सो आगे तो हमें फार्मूला पता ही है, क्या आएगा? एक्स वेक्टर का स्क्वेयर, एक्स वेक्टर स्क्वेयर वाई वेक्टर स्क्वेयर माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स वेक्टर डॉट वाई वेक्टर। तो ये तो यूनिट वेक्टर है, 1/4 ऑफ 1 + 1 - 2। ए डॉट बी क्या होता है? ए बी कॉस थीटा, एक्स डॉट वाई एक्स वाई कॉस थीटा है, ये यूनिट वेक्टर है। सो सीधा कॉस थीटा लिख लेता हूँ, 2 इसमें से कॉमन निकल लेता है, 2/4 आ जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा। सो 1/2 इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 के साथ 2 कट जाएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है जी, ये क्या बना? 1/2 एक्स वेक्टर माइनस वाई वेक्टर का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर कट गया। सो 1/2 ऑफ एक्स वेक्टर माइनस वाई वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा? साइन थीटा बाई 2 के इक्वल। डी इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन।
ठीक है जी, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, देन ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसके इक्वल है? बी ए सी ए बी या बी सी ए या ए सी बी। तो ये क्या है, देखो जनरली हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को अगर हमने सॉल्व करना हो, वैसे तो इसका आंसर एक ही लाइन में है कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर ये एक सिमेट्रिक रिलेशन बनाता है, तो ये हमारे पास बी सी ए ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है जी, यानी कि सी इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, सी इज़ द राइट ऑप्शन। अगर हमें पता है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को किस तरह से सॉल्व करते हैं, डिटर्मिनेंट में सॉल्व करते हैं ना, A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3। ठीक है जी, इसकी सर्टेन वैल्यूज आएगी। और अगर हम इसको इस तरह से चेंज कर दें, B पहले है A2 B2 C2 A3 B3 C3 और A1 B1 C1, तब ये दोनों वैल्यूज़ क्या आती हैं? सेम आती हैं। दोनों वैल्यूज़ क्या आती हैं? सेम आती है। सो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ये क्या है? एक सिमेट्रिक रिलेशन बनाता है। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, देन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए डॉट बी, देन थीटा इज इक्वल टू, तो ये हमें पता ही है, ये ए बी साइन थीटा के इक्वल होता है और ये ए बी कॉस थीटा के इक्वल होता है। डिवाइड हो गया, टैन थीटा 1 के इक्वल आ गया और थीटा 45 डिग्री है। डी इज द राइट ऑप्शन। वेरी वेरी सिंपल सम। ठीक है जी, वेरी वेरी सिंपल सम। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिलते हैं पेपर में। ठीक है जी, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। चलिए अभी देखते हैं। द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वेयर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 1, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू 2 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज इक्वल टू 3 इज। सो जब भी ये इस तरह का रिलेशन आता है तो इसकी जो वैल्यू बनती है वो इस तरह से बनती है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, यानी कि 0 इज द आंसर। और जब बीच में प्लस होता है सो इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर के इक्वल आते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है जी, तो आप इसको ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3, इसका कोई काम ही नहीं है। सिर्फ हमने ये देखना है ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए सिमेट्रिक रिलेशन बन रहा है, बीच में माइनस साइन है। सो ये ट्वाइस ऑफ ए बी सी बनता है, बट यहाँ पे माइनस साइन है तो ये दोनों आपस में माइनस हो जाते हैं, वैल्यू हमारे पास 0 आती है। ठीक है जी, ये दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमने किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, इसको देखते हैं इस क्वेश्चन को। थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, देन ए क्रॉस बी वेक्टर मॉड और ए डॉट बी मॉड इज इक्वल। अभी इस तरह के क्वेश्चन निकाला, बड़ा सिंपल था। ये ए बी साइन थीटा और ए बी कॉस थीटा, ये हमारे पास टैन थीटा इज द रिक्वायर्ड आंसर। और अगर ये क्वेश्चन हमने नहीं किया हो तो फिर पेपर में कई बार कन्फ्यूज़न हो जाती है। बहुत बार इस क्वेश्चन को लेके कन्फ्यूज़न हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अभी देखिए, वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस ए वेक्टर इस, क्या ये नल वेक्टर है या परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर है? क्योंकि ए वेक्टर क्रॉस है बी क्रॉस ए के, सो ये क्या होगा अगर हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट बी क्रॉस ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए साइन थीटा और फिर ए के साथ हम करें, सो ये क्या बन जाती है, इनकी वैल्यू आती है 0 और ये बनता है परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। क्योंकि ए क्रॉस बी क्रॉस ए है ना, सेम वेक्टर है, सो ये बनेगा परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। ये क्या बनेगा? परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। ठीक है जी, समझ आ रही होंगे मेरे ख्याल से।
इस क्वेश्चन को देखें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मैंने ये पहले भी आपसे डिस्कस किया था। ये क्वेश्चन ऐसा कि अगर a प्लस बी का मॉड बराबर हो a माइनस बी के मॉड का, तो उसका आंसर क्या होता है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर 0 के इक्वल। सो यहाँ भी सेम सिचुएशन बन रही है, अल्फा प्लस बीटा, a और b की जगह अल्फा बीटा लिख रहे हैं, तो अल्फा डॉट बीटा वेक्टर इज इक्वल टू 0, और 0 का डॉट प्रोडक्ट 0 आता है, इट मीन्स अल्फा वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बीटा वेक्टर। सो हाँ, अल्फा बी इज द राइट ऑप्शन। शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे यहाँ पे, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे, शॉर्टकट मेथड का उपयोग करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा हमारे पास अल्फा माइनस बीटा के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो, तब हमने क्या करना है, तब हमने शॉर्ट ट्रिक लगाना है कि a डॉट बी की वैल्यू 0 के इक्वल होती है, और हमारे पास क्या आ गया, अल्फा वेक्टर 2 का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, तो वेक्टर्स आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। अभी ये तो ऊपर फॉर्मूला ही है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज डायगोनल्स आर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। सो जब हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है हमने, जब डायगोनल गिवन हो, तो अब हमारे पास 1/2 ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है, और ये है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, यानी कि ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ये होगा। सो ए हमारे पास ए डॉट बी 1 इंटू 4 प्लस -2 इंटू -4 प्लस 1 इंटू 7 अपॉन, इसका मैग्नीट्यूड कर देंगे 16 16 49, ठीक है जी। 4 - 8 प्लस 7 32 प्लस 49, 32 प्लस 49 3/9 1/3 8। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 19 आना चाहिए, 15 19/9 19/9 19/9 बनेगा, 19/9। सो 2:1/9, 2:1/9 इसका आंसर बनेगा। यहाँ 4 2 या 8, यहाँ प्लस आना चाहिए था, माइनस लिख दिया था गलती से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके बाद चलिए, वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोग्राम निकालना है, हुज साइड्स आर गिवन बाय ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर, ओ सी वेक्टर है। सो वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोग्राम क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही है। सो इसको सॉल्व करने के लिए हमें इसके कंपोनेंट लिखने होंगे, 1 1 -1 3 0 -1। सॉल्व कर देंगे इसको, तो जो आंसर आएगा वो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोग्राम है। -3 इंटू -1 प्लस 3 प्लस 0 0, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, 0 -3, ठीक है जी। तो यहाँ पे -2 बनेगा, और ये यहाँ प्लस आना, 6 4 is the required answer. Volume of the parallelepiped whose sides are given by OA, OB, OC is equal to 2 -3 0, I का कंपोनेंट, J का, K का नहीं है, 0 1 1 और -1, 3 0 और -1। सॉल्व कर देंगे, 2 -1 0 -3 लिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, +3 -1 +3, और 3 2 जा 6 आना ना यहाँ पे, और ये 0 0 -3, ये तो लास्ट वाला तो 0 ही बनेगा, ठीक है।
और 6 प्लस के 6 -2 4 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपिड आ गया हमारे पास। सो बने रहिए हमारे चैनल मैथ्स इन वेन के साथ फॉर द अपकमिंग वीडियोस। लाइक एंड शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।